चिकन पॉक्स एक मुताद्दी बीमारी है जो एक से दूसरे को लगती है और ये बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन होता है। और ये वायरल इन्फेक्शन बच्चों में, बड़ों में और ख़वातीन, मर्दों सब में ही कॉमन है, लेकिन ज़्यादा आम ये बच्चों में ही देखा गया है जो 10 साल से कम उम्र के होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमलीन माजिद है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। और आज हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है चिकन पॉक्स, जिसको उर्फ़ आमा में लाकड़ा काकड़ा कहते हैं। चिकन पॉक्स एक मुताद्दी बीमारी है जो एक से दूसरे को लगती है और ये बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन होता है। और ये वायरल इन्फेक्शन बच्चों में, बड़ों में और ख़वातीन, मर्दों सब में ही कॉमन है, लेकिन ज़्यादा आम ये बच्चों में ही देखा गया है जो 10 साल से कम उम्र के होते हैं। लाकड़ा काकड़ा की कुछ अलामात होती हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जब ये बीमारी शुरू होती है तो पहले मरीज़ को 2 दिन या 1 दिन बुखार और कमज़ोरी शुरू हो जाती है। साथ में सर में दर्द भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है और तकरीबन 2 दिन बाद उनके जिस्म पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। वो दाने शुरू में लाल रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं जो 1-2 दिन के अंदर ही पानी से भर जाते हैं और पानी वाले छाले बनना शुरू हो जाते हैं। और ये दाने कहीं पे भी आ सकते हैं, चेहरे पे भी आ सकते हैं, जिस्म पे भी, कहीं पे पेट पे, सीने पे, टांगों पे, बाजुओं पे और इवन इनके मुंह के अंदर भी छाले बन सकते हैं। लाकड़ा काकड़ा होता है बेसिकली एक वायरस की वजह से जिसको हम हर्पीज़ वायरस कहते हैं। और ये हर्पीज़ वायरस ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है, ये एक से दूसरे मरीज़ में इस तरह ट्रांसमिट होता है कि जब जिस मरीज़ को लाकड़ा काकड़ा है, अगर तो वो छींके या वो खांसे तो उसके ड्रॉपलेट्स जो उसके थूक में या उसकी नाक की सिक्रीशन में जो ज़र्रात होते हैं वो दूसरे मरीज़ को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसके लिए फिर हम ये बताते हैं कि आप लाकड़ा काकड़ा के मरीज़ को मास्क पहनाएं और या उससे थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लें। ये जो मर्ज़ है लाकड़ा काकड़ा, ये इसके लिए एक टाइम पीरियड होता है। ये 1 से 3 हफ़्ते का एक टाइम है। पूरे 7 दिन में तकरीबन 7-8 दिन ये दाने निकलते रहते हैं और ये झमघटे की शक्ल में निकलते हैं कि एक झमघटा निकला, फिर उसके बाद दूसरा झमघटा निकला और साथ साथ ये 7-8 दिन तक ये झमघटे निकलते रहते हैं। और फिर उसके बाद इनमें पानी खुश्क होना शुरू हो जाता है। जब पानी खुश्क होता है तो तीसरी स्टेज आती है कि इनका कलर चेंज हो जाता है, ये ब्राउन हो जाता है, इनके ऊपर छिलका आ जाता है। ये वो टाइम होता है कि चिकन पॉक्स ख़त्म हो रहा होता है और इस टाइम पे फिर मरीज़ अपना मर्ज़ दूसरे को ट्रांसमिट भी नहीं कर सकता। इसको तकरीबन 1 से 3 हफ़्ते लग जाते हैं मुकम्मल ठीक होने में। इसके लिए वैसे तो अगर लाकड़ा काकड़ा को देखा जाए तो इसके लिए हम कोई ख़ास दवाई उस वक्त तक नहीं देते जब तक हमें लगे कि बहुत ज़्यादा सिवियरिटी नहीं है। लेकिन जिस तरह से बच्चे को अगर बुखार हो रहा है या बड़े को बुखार हो रहा है तो उसके लिए हम बुखार की मेडिसिन एडवाइस करते हैं कि उसको बुखार ठीक हो। और कुछ लगाने वाली लोशंस और क्रीम्स होती हैं जिससे इनके दानों में जो जलन या ख़ारिश हो रही है उसको ठीक करने के लिए, आराम देने के लिए हम लगाने वाले लोशंस बताते हैं। और साथ में एक जनरल एडवाइस ये देती हूँ पेशेंट्स को कि बच्चों के नाखून काट के रखें, क्योंकि अगर वो ख़ारिश की वजह से अपने दानों को खुरचेंगे तो उसकी वजह से ऐसे निशान पड़ जाएंगे जो गड़े होंगे और गड़े फिर सारी उम्र के लिए बग़ैर ट्रीटमेंट के पे किसी सूरत नहीं जाते। तो नाखून को ट्रिम करके रखें। और दूसरा, बच्चे को नहलाएं ज़रूर, गर्म पानी से उनको नहलाएं, क्योंकि अक्सर माँ उनको नहलाती नहीं है कि इनको चिकन पॉक्स हो रहे हैं। उसको गर्म पानी से नहला के कोई भी मॉइस्चराइजिंग, कोई अच्छा सा लोशन या जो आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है सूदिंग लोशन, वो ज़रूर लगाएं इनको। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या बड़े जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी नहीं होती कि वो बीमारी को ख़ुद से उनकी जिस्म कंट्रोल कर सकें। उनमें बीमारी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बनना शुरू हो जाती हैं। कभी निमोनिया भी हो सकता है, उनको ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है और उनको और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो या तो बच्चे हैं या हामला ख़वातीन हैं और या फिर बूढ़े हैं और या वो लोग हैं जिनको शुगर है
या फिर किडनी के, उनके गुर्दे के ट्रांसप्लांट हुए हैं, या कैंसर के मरीज़, इन लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम होती है। अब इन लोगों को हम ओरल खाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, जिसको हम एंटीवायरल्स कहते हैं, स्पेसिफ़िक दवाइयाँ होती हैं जो डॉक्टर ही एडवाइस करता है, हम वो स्टार्ट कराते हैं उनको, ताकि ये मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। चिकन पॉक्स एक जैसे मैंने बताया कि मुतादी बीमारी भी है, लगने वाली बीमारी भी है, लेकिन एक अच्छी खुशआइन बात इसमें यह है कि हमारे मुल्क में इसके लिए वैक्सीनेशन मौजूद है, और जो बच्चे बड़े इसकी वैक्सीनेशन करते हैं वो तकरीबन 80% चिकन पॉक्स से महफूज हो जाते हैं। इनमें चिकन पॉक्स या तो पूरी ज़िंदगी नहीं होता, और या फिर अगर हो भी तो बहुत ही मामूली नौयत का होता है, जिसकी वजह से इनको कोई नुकसान नहीं होता। आपसे मैं फिर से यही गुजारिश करूँगी कि क्योंकि आजकल हमारे सोसाइटी में बड़ा हुआ है चिकन पॉक्स, आप ये करें कि जिसको भी चिकन पॉक्स हैं, अगर वो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, तो उनको कुछ दिन स्कूल से रोक लें, स्कूल ना जाने दें, ताकि वो बाकी बच्चों में स्प्रेड ना करे। दूसरा, जिसको भी चिकन पॉक्स है उसको अगर उसी को मास्क पहना दें 1 हफ़्ते के लिए, या उसको थोड़ी दूरी इख्तियार कर दें, तो बाकी बच्चे या घर के बुज़ुर्ग अफराद इस बीमारी को कैच करने से बच जाएंगे।